देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चीन में सूचनाएं छिपाई जाती हैं, पाकिस्तान में सूचनाएं छिपाई जाती हैं, आर्मी जिन सूचनाओं को चाहती है आगे बढ़ाती है, वरना सूचनाएं छिपा ली जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में ये होता है कि सूचनाएं छिपा ली जाएं, क्या हो रहा है अंदर बाहर किसी को पता ही ना चले। क्या इसी लाइन पर वेस्ट बंगाल भी चल रहा है? क्या हम अपने देश में अब कोई शी जिनपिंग जैसा, कोई किम जोंग जैसा, कोई इमरान खान जैसा देखने वाले हैं क्या? आइए इसी पर पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बात को अवनीश जी से समझते हैं। अवनीश जी, ये क्या है, हमारे देश में एक राज्य ऐसा लग रहा है कि सबसे अनोखा है, किसी की बात नहीं मानेगा वो। दिनेश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पूरे कोरोना के क्रोनोलॉजिकल देख लीजिए। पहला बयान ममता बनर्जी का आया था कि कोरोना का आतंक CAA से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। आज देश में कोरोना की क्या हालत है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना के बारे में इस तरीके की राजनीतिक भाषा का प्रयोग करे, इससे उनकी पूरी नीयत, उनकी पूरे मंतव्य का मालूम चल जाता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में सिर्फ मीडिया का सवाल नहीं है, वहाँ के आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके का वहाँ बर्ताव हो रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन के बारे में भेदभावपूर्ण बरता जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ राशन का वितरण हो रहा है, उस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में एक लोकतांत्रिक प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मुख्यमंत्री को जैसा बिहेव करना चाहिए उससे कहीं मेल नहीं खाता। आप समझिए कि किसी भी प्रदेश में अगर केंद्र की कोई टीम जाती है, केंद्र की टीम कोई गलती निकालने नहीं जा रही। अगर केरल में CPM की सरकार है, अगर उन्होंने कोई अच्छा कानून बनाया तो केंद्र की सरकार ने उस कानून का समर्थन किया। महाराष्ट्र में दूसरे सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां से केंद्र की टीम गई, उन्होंने वहां जाकर के सिर्फ सहयोग किया। लेकिन फिर इसका इलाज क्या है साहब? ये क्यों होता जा रहा है, एक के बाद एक होता जा रहा है? आपने महसूस कर रहा हो। डॉक्टर शांतनु को ये बोलते हुए सुना होगा, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इसको जोड़ दिया, हाँ ममता बनर्जी थी जो GST का भी विरोध कर रही थी, ममता बनर्जी थी जो नोटबंदी का भी विरोध कर रही थी, ममता बनर्जी थी, और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि वही है ऑपोजिशन का एक चेहरा, ऑपोजिशन की तरफ से आवाज उठाने वाली। क्या ये यहां पर भी अपनी पॉलिटिक्स और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को आगे ले जाने की चिंता ज्यादा है क्या, तौसीफ खान साहब? देखिए, प्रधानमंत्री जी में और हमारे चीफ मिनिस्टर जी में बात हो चुकी है। उन लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था तो 1 to 1 दोनों में बात हुआ है और चीफ मिनिस्टर जी ममता बनर्जी जी ने बोला था प्रधानमंत्री जी को कि हम पूरा कोऑपरेशन आपको साथ देंगे क्योंकि कोरोना में हम एक साथ लड़ेंगे। अब कोरोना में एक साथ लड़ने के लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक साथ हैं। अब इस बीच में कोई पॉलिटिक्स करे तो ये तो बड़ी बुरी बात है। अब वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे, देखिए ममता जी ने विरोध किया था NRC का, तो क्यों नहीं विरोध करेंगी? आपको लगता है कि केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करके, कोऑपरेट करके कोरोना की लड़ाई वेस्ट बंगाल की सरकार लड़ रही है? तौसीफ जी, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप जोड़िए कि आंकड़ा क्या कहता है, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि जो कोरोना से पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो सरकारी आंकड़ा है उसमें बंगाल कितना है और गुजरात कितना, आप एक दफा मुझे बता दीजिए। बंगाल कितने नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है? अगर वहां टेस्ट नहीं किए जाएं पॉलिटिक्स करना तो है, एक भी नहीं निकलेगा कोरोना पॉजिटिव। तौसीफ खान, आपने एक बात कही कि हवा में बात नहीं की जानी चाहिए। मैं प्रोडक्शन टीम से अनुरोध करूंगा कि बंबई में क्या स्थिति है। 1.5-2 करोड़ आबादी मुंबई की भी है, 8,000 के आसपास की आबादी पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली की है, और करीब 30 से 40 हजार के बीच में पर स्क्वायर किलोमीटर कोलकाता में लोग रह रहे हैं। क्या इतने कम पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं? क्या ये ममता का कारनामा है क्या? एक बार वो ग्राफिक्स जरा दिखाएंगे क्या आप हमको? ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल में 7,790 टेस्ट अभी तक किए गए हैं। टेस्ट कम है इसलिए आंकड़े भी कम दिखाई दे रहे हैं। और ये है कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के अभी तक के आंकड़े। और ये भी देख लीजिए आप कि यहां जनसंख्या का घनत्व तो क्या कहता है। रात में चोरी छिपे शवों को जलाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तौसीफ, क्या इन बातों में ये बातें, ये ऐसा धुआं है जो बगैर आग का है?
नहीं, ये जो बातें होती है ना, वीडियो पे नहीं जाना चाहिए कभी भी, क्योंकि मैं दो वीडियो की पुष्टि कर चुका है, कोलकाता पुलिस भी और वेस्ट बंगाल पुलिस भी। बीजेपी बंगाल ट्विटर हैंडल से 4 दिन पहले वीडियो लोड किया गया था, वहां पे दिखाई दे रहा था कि एक व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है कि हमारे पास अनाज नहीं है, ममता जी पैसा भेजिए, अनाज भेजिए। फिर बाद में वेस्ट बंगाल पुलिस ने पुष्टि की कि वो एक एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, और उसको फिर रिकॉर्ड में भी लिया गया और उसको रीट्वीट किया। तो इस तरीके से चलिए, तो मतलब वहां ऐसे दौर जो पे ममता बनर्जी कहें वही सही, और न कोई खाता और न कोई बही। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।